रेलवेज ट्रैक बोगियां खस्ता हाल, एक और ट्रेन हादसे का शिकार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस कालाशाह काकू के करीब पटरी से उतर गई। रेलवेज की इमदादी टीमें कामों में मसरूफ। वज़ीर रेलवेज का ट्रेन पटरी से उतरने का नोटिस, हादसे की इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। धूल और स्मोक से अवाम को बचाए, अवाम जाए कहाँ। लाहौर हाईकोर्ट स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान शहरी मुश्किलात पर बरहम। डीजी और एमडी वास्ता अदालत में पेश ये ना हो सकता। सड़क उखाड़ दें और फिर स्कूल और भूल जाएं। मुतबादल रास्ता दें, ठेकेदारों को पाबंद अपनाएं। आइंदा के प्रोजेक्ट्स पर तमाम मामलात मद्देनजर रखें, अदालत के रिमार्क्स। स्मोक की रोकथाम, वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। मरीम नवाज कहती हैं कि दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच चुका। एंटी स्मोक गन्स शहर में नस्ब एयर क्वालिटी नेटवर्क से मुंसलिक होंगी। आलूदगी बढ़ने पर खुदकार तौर पर फाल हो जाएंगी। स्मोक के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। दहशत गर्दों और जराइम पेशा नासर को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का आज़म मरीम नवाज ने कहा कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा। पुलिस शहदा के वर्षा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान में 5 शहीद अहलकारों को खराज अकीदत। मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर की मुलाकात। बाहिमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने का तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नाहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। भारत का गंडापुर के बयान को फेटफ में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इस जमात ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर भी एहतजाज किया। IMF को खत लिखे, इनसे मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। मलिक अहमद खान बुचर एक और अहदे से फारिग। साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहदे से बरतरफ। मलिक अहमद खान बुचर को चेयरमैन के अहदे से हटाए जाने के बाद PAC के तमाम इजलास भी मुलतवी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुचर की नाअहली का मामला, पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली अपोजिशन लीडर से महरूम रहने लगी। मलिक अहमद बुचर अपोजिशन लीडर थे और हैं और रहेंगे। मुश्किल हालात में अपोजिशन लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मलिक अहमद बुचर को रिलीफ मिलने का इंतजार किया जाएगा। N129 का ज़मीनी इलेक्शन, ख्वाजा साद रफीक का इनकार। नून लीग के मकामी उम्मीदवार इंतखाब लड़ने को तैयार। मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज नुमान ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्त जमा करा दी। लीगी रहनुमा राना मशहूद और महर इश्तियाक की जानिब से भी टिकट की दरखास्त जमा कराए जाने का इम्कान। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट सीट का मामला, तहरीक इंसाफ ने मुमकिन उम्मीदवार के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। पार्टी क़यादत का एजाज चौधरी की अहलिया या बेटे को टिकट देने पर गौर। पार्टी के ज़्यादातर सीनियर रहनुमाओं की एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट देने की सिफारिश। जमात इस्लामी का हक 2 बलूचिस्तान मार्च। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तीसरे रोज भी धरना जारी। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी में आज मुज़ाकरात होंगे। जमात इस्लामी का वक्त इस्लामाबाद पहुँच गया। मुजाहिरीन कहते हैं कि जब तक बलूचिस्तान को हक नहीं मिलेगा वापस नहीं जाएंगे। चीनी का बहरान बरकरार। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो में फरोख्त। ज्यादातर दुकानों से चीनी गायब, शहरी परेशान। चीनी के मुकर्रर निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। 24 घंटे में 2075 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। 300 गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमात, 1776 को जुर्माने।
दो रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,97,762 मेट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा। कैन कमिश्नर ने चीनी के जायजा इजलास में आदाद शुमार पेश कर दिए। 24 घंटे में लाहौर डिवीजन के लिए 316, गुजरावाला डिवीजन के लिए 120 मेट्रिक टन चीनी फराहम की गई। छोटा सा काम है किराने का, 2-3 तोड़े जो पड़े हुए। अब मार्केट में अभी पूरी सूरत हाल है, किसी ब्रोकर के पास, किसी होलसेलर के पास पूरे गुलबर्ग में आपको चीनी नहीं मिलेगी। अंडरग्राउंड होगी चीनी, अंडरग्राउंड होगी। अब अपनी मर्जी से वो बेचेंगे। 9500 रुपये तोड़े तक की आज की आवाज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी है नहीं, आएगी तो आपको मिल जाएगी 9500। चीनी अंडरग्राउंड हो गई, असल माफिया को कोई पूछता नहीं। दुकानदार फटफड़े कहते हैं, ब्रोकर मर्जी से रेट तय करते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। छोटे ताजर सिर्फ कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। आलू 85 रुपये, प्याज 50, टमाटर 85, लहसुन 250, अदरक 460 रुपये किलो, बैंगन और फूल गोभी भी 150, शिमला मिर्च 190, भिंडी और करेले 180 रुपये किलो में फरोख्त। अवाम की पहुंच से दूर दर्जा दोम और सोम के फल दर्जा अव्वल के भाव बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 210 रुपये दर्जन हो गया। इंचांसा आम और सेब 250 रुपये किलो में फरोख्त। आलू बुखारा 310 रुपये किलो, मीठा 200 का दर्जन और सुंदर खानी अंगूर 400 रुपये किलो में फरोख्त। गोश्त के दाम में अदम इस्तेहकाम। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 562 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर। फार्मी अंडों की कीमत 276 रुपये फी दर्जन हो गई। लाहौर में जालसाज माफिया का एक और हरबा नाकाम। चर्बी से घी और ऑयल तैयार करने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। मुआविन खसूसी वज़ीर आला ने छापा मारकर 10,000 लीटर चर्बी आलाइशों से तैयार ऑयल तलब कर दिया। यूनिट में चर्बी और आलाइशों से ऑयल तैयार करके ड्रमों में पैक किया गया जा रहा था। सलमा भट्ट ने कहा कि यूनिट में कूड़े और गंदगी के ढेर पाए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ऊँट के मुंह में जीरा करार। अवाम ने पेट्रोलियम की कीमतों में 7 रुपये 54 पैसे की कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये सस्ता होने से कुछ चीज़ें सस्ती नहीं होती, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, दूसरी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल अगर सस्ता होता है तो चीज़ें भी इतनी हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो महंगी रहती हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाते हैं, और जब मतलब कम करना हो 6 रुपये 7 रुपये कम करते हैं। इस तरह तो आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। बढ़ाते ने तो 15-15 20-20 रुपये बढ़ा देंगे ने, उस टाइम नहीं वो सोचते कि ऐ गरीब का तो मेरा बिल्कुल जरा नहीं सोचते। ऐ देन लगा जरा कुछ दे लैन लगा कुछ तो सही पाते नहीं तेल। भीगे सावन की मस्त अदाएं, रिमझिम के साथ ठंडी हवाएं, सुबह को बूंदाबांदी और दिन को हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में बड़े फैसले। 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 36 अरब 43 करोड़ के फंड मंजूर। चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए 8 अरब 82 करोड़ के फंड की मंजूरी। एग्रीकल्चरल फार्म मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 6 अरब 16 करोड़। साफ पानी प्रोग्राम के लिए 9 अरब मंजूर कर लिए। ए मादरे इल्मी तेरी यादें मुझे सताती हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड का दौरा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल अब तरक्की का नया निशान बनेगा। पंजाब हुकूमत ने अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर बोले कि स्कूल को जदीद सहूलियात से आरास्ता भी किया जाएगा।
कुल्लियों के लिए बड़ा इकदाम। खुशहाली कुल्ली प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का आगाज़। लाहौर रेलवे स्टेशन के 39 कुल्लियों ने बिला सूद कर्जे के लिए दरखास्तें जमा करा दी। हर दरखास्त गुजार कुल्ली को 50,000 रुपये बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। शादरा से रायबंद तक रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला। ट्रैक के साथ दरख्त लगाने पर 2 अरब 35 करोड़ 52 लाख रुपए लागत आएगी। 40 किलोमीटर तवील ट्रैक के साथ 30 मुकामात पर पार्क्स बनाए जाएंगे। मंसूबे के तहत जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी। डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए हंगामी इकदाम। मौजी मच्छर की तल्फी के लिए भरपूर इंतजाम। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। डेंगू की ताज़ा सूरत हाल और रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। वज़राए सेहत ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे, डेंगू का खात्मा करेंगे। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर का बड़ा इकदाम। टीचिंग फैकल्टी के लिए गर्मियों की छुट्टियों की नई पॉलिसी मुतारिफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक टीचिंग फैकल्टी के लिए समर एकेडमिक छुट्टी 3 हफ्ते के लिए होगी, जो अर्न लीव से काट ली जाएगी। हर टीचिंग इदारा लीव मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देगा। कमेटी हर साल 30 अप्रैल से पहले लीव रोस्टर को जमा कराने की पाबंद होगी। कैंसर से खुद को बचाएं, मौजी मर्ज की आगाही फैलाएं। डिफेंस पब्लिक लाइब्रेरी में आगाही सेशन। DG पैमरा पंजाब आयशा मंजूर भट्टू की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आयशा मंजूर भट्टू ने कहा कि पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बहुत पीछे है। देही इलाकों में कैंसर की आगाही ना होने के बराबर है। आगाज में ही तशखीस से कैंसर पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर तालीम का स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बनाने का मिशन। राना सिकंदर हयात पायलट स्कूल पहुंच गए। वज़ीर तालीम ने स्कूल की ताज़ीर और आराइश का जायजा लिया। ठेकेदार को कलर स्कीम तब्दील करने और आउटलुक बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूल की आउटलुक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। छुट्टियां खत्म होने से पहले काम मुकम्मल किया जाएगा। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी होनहार तालिबा भारती का नाम राम ने बहावलपुर बोर्ड में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने तालिबा के एजाज़ में ज़फ़राना सजाया। भारती को अपनी कुर्सी पर बिठाकर तालिबा का शानदार इस्तकबाल किया। नकद इनाम लैपटॉप देने का ऐलान। बच्चियों को तालीम से रोशनास कराऊंगी, भारती कासिम। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के थीसिस शो का तीसरा और आखिरी रोज़ तलबा ने अपने आइडियाज़ को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। तलबा और शहरियों ने आइडियाज़ को खूब सराहा। फैशन डिज़ाइन के तलबा कहते हैं कि अपने ख्यालात को डिस्प्ले में सजाएं। चावल का नया हाइब्रिड बीज तैयार। 140 मनफी एकड़ पैदावार। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी की तहकीक से ज़राई शोबे में बड़ा इनकलाब। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल ने नए हाइब्रिड चावल की मंजूरी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक कहते हैं कि हाइब्रिड चावल की नई इकसाम को PU 86 के नाम से रजिस्टर्ड कराया गया है। सड़कें कुशादा, फुटपाथ साफ, शहर होगा तनावुजात से पाक। तनावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 72 घंटे में 51 ट्रक सामान जब्त। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी तनावुजात खत्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहर को तनावुजात से पाक करके ही दम लेंगे। इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का बड़ा बात। बगैर लाइसेंस रिक्शों की बॉडी बनाने वाली 5 वर्कशॉप पर छापा। दर्जनों गैर कानूनी रिक्शा बॉडी जब्त। वर्कशॉप मालिक समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन कहते हैं कि मोटरसाइकिल को रिक्शा बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। 5 अगस्त एहतजाज की कॉल। PTI मुमकिन हरासानी का मामला अदालत ले गई। लाहौर हाईकोर्ट में 5 अगस्त के एहतजाज के मौके पर हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने कुछ दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी।
लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरखास्त पर एतराज़ लगा दिया। दरखास्त दायर करने से कबल दादरसी कमेटी से रुजू नहीं किया गया। हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज़ इम्तियाज शेख ने जलसे के लिए एनओसी जारी न करने के इकदाम को भी चैलेंज किया था। पब्लिक सेक्टर में ख़वातीन को भी सर्व करना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया तो एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर मैंने काम किया यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ कहीं ना कहीं सोचती थी कि जहाँ हमारे ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन कंट्रोलर्स और ट्रेन डिस्पैचर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फ़ीमेल वर्कर्स क्यों नहीं हो सकती। इसी आइडिया को मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया और मुझे चाइनीज़ मैनेजमेंट ने फुली सपोर्ट किया। उन्होंने ये बताया कि मर्द और औरतें दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं, इक्वल सलाहियतें रखते हैं, तो ये सिर्फ आपके भरोसे पर है और उनके भरोसे से आज मैं यहाँ तक। बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज को पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर ने फातिमा जना बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज को रोल मॉडल करार दे दिया। कहा कि जब मर्दों के साथ ख़वातीन को भी यकसा हकूक़ हासिल हैं तो क्यों ना इन शोबा जात में भी लड़कियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिले।